मेरे पिछले वीडियोस पे जो जो मैंने बताया सारे इवेंट्स आप देखोगे तो इन लाइन हो रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक कोई कमाल नहीं कर रहा है, उसका फंडामेंटल और टेक्निकली लॉजिकल रीज़न मैंने आपको बताया है। येस बैंक का स्टॉक गिर रहा है, उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फिर से ऊपर जाएगा, वैसा भी नहीं हुआ। आर पावर क्यों जैकपॉट हो सकता है ये भी मैंने मेरे आर पावर के रिलेटेड वीडियो में बताया। Hyundai का आईपीओ मैंने बोला था फ्लैट खुलेगा और उसके बाद वो गिरेगा, एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। फंडामेंटल, एक स्टॉक के फंडामेंटल और उसके टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके आपको एक लॉजिकल सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूं मैं, जिससे आपकी खुद की राय आप एक बना सकते हैं। जो आप तक दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं वो फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल दोनों का एक कॉम्बिनेशन रहता है, जिससे अभी तक किसी स्टॉक के बारे में अगर अपनी आप राय नहीं बना पा रहे होंगे तो आप अपनी राय ज़रूर बना सकते हैं। शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केदार और स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज इज़ पावर में। और इस चीज़ की बड़ी चर्चा है कि ऑटो सेक्टर में एक स्लो डाउन आ रहा है। तो अब इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं, अब जितने भी दिग्गज स्टॉक हैं, टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, एम हो गया, Hyundai का आईपीओ आया है, उसका क्या फ्यूचर होगा। तो ये सारे स्टॉक्स अब काफ़ी मंदी में जाने वाले हैं, गिरने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, आपको कभी भी थोड़ा सा हिस्ट्री भी जान लेना चाहिए कि उन स्टॉक्स ने एक्चुअली किया क्या है। टाटा मोटर्स का स्टॉक 2021 में, मतलब वेल आफ्टर कोविड के 2 वेव के बाद, अराउंड 250 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। तो वो आज 1000 टच करके आया, मतलब 4 गुना रिटर्न वो आपको ऑलरेडी दे चुका है। मारुति सुजुकी ऑलरेडी 50 to 55% रिटर्न दे चुका है लास्ट 3 ईयर्स में। सिमिलरली M&M और जो बाकी स्टॉक्स हैं उन्होंने भी। तो एक अच्छी रैली ये स्टॉक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इन स्टॉक्स ने आपको रिटर्न, ताबड़तोड़ रिटर्न इन स्टॉक्स ने आपको बना के दिए। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आएगी ही। सवेरे के बाद अंधेरा होता है, अंधेरे के बाद सवेरा होता है। स्टॉक मार्केट जिस तरह से ऊपर जाता है उसी तरह नीचे आता है। उसी तरह से हर इंडस्ट्री का एक साइकिल रहता है। तो दैट डज नॉट मीन कि अब ये इंडस्ट्री अब स्लो डाउन आ गया, मतलब ये सो जाने वाली है। अब अगले 5-10 साल में अगर आपने स्टॉक्स लेके रखें तो उनमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाले। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्या है कि आपको बुनियादी तौर पे अगर आप किसी चीज़ को समझेंगे तो आपको एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट आप अपना प्लान कर पाएंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक से या उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से। एंट्री और एग्जिट आप अपना प्लान कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको कोई भी आप इंडस्ट्री के बारे में कोई, तो बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी स्टॉक्स में आप अगर इन्वेस्ट करने का सोचो, आपको उस इंडस्ट्री का नॉलेज जरूर होना चाहिए कि वो इंडस्ट्री काम कैसे करती है, उसका वेदर इट इज़ साइक्लिकल है, वो वन साइडेड जाती है, या फिर वो एक बेरिश मोड में है। ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो आज क्विकली मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी खुद की एक राय बन जाएगी कि इस सेक्टर का आज की तारीख में क्या स्टेटस रहेगा और आगे आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करेगी। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी स्लाइड है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग साइड है। एक इंसाइटफुल स्लाइड मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश किया। अब आप देखिए, एक चीज जो आपने जरूर ऑब्जर्व की होगी कि कोविड के पहले अपनी जिंदगी कैसी थी और कोविड के बाद हम लोग किस एरा में जी रहे। आप अगर थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करोगे तो एक पूरा जमाना निकल गया है, आपको ध्यान में आएगा। कोविड के पहले का जमाना ही कुछ और था, कोविड के बाद जमाना ही कुछ और हो गया। देखिए, कोविड-19 के बाद एक्चुअली हुआ क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। आपको पता है क्या ताबड़तोड़ तेजी आई है कोविड-19 के बाद ऑटो सेल्स में। क्योंकि क्या हुआ कि कोविड-19 में हर किसी को ये रियलाइज हुआ कि उससे एक पर्सनल गाड़ी या फिर पर्सनल पैसेंजर व्हीकल होना बहुत जरूरी है उसके लिए, जिसके कारण जिसके पास थोड़े बहुत पैसों की कमी भी थी, इधर उधर से अरेंज करके उन्होंने ये एटलीस्ट इंश्योर कर लिया कि हम लोग अपनी एक छोटी छोटी क्यों ना सही एक गाड़ी ले लें, जिससे कि हम लोग सेफ ट्रैवल कर सकें। ये जो इन्फेक्शियस डिसीज जो बीच में चालू हुआ था कोविड-19, वो हम ज्यादा ज्यादा इससे बच सके। तो एक ट्रेंड इस तरह से शुरू हुआ कि भाई गाड़ी तो हमें लेनी ही है। उसके बाद शुरू हुई ऑटोमोबाइल सेल्स की, पैसेंजर व्हीकल सेल्स की ताबड़तोड़ बिक्री। और आप देखिए 2021 में 27 लाख पैसेंजर व्हीकल्स बिके। 2022 में वो 8% बढ़ के हो गए 30.5 लैक्स अराउंड। 2023 में ये आंकड़ा और बढ़ के हो गया 39 लैक्स तक चला गया। और 2024 आते आते 42 लाख पैसेंजर व्हीकल्स का सेल हुआ दोस्तों। अगर ये कंबाइन करूं मैं इन चारों सालों को, 21, 22, 23, 24, अराउंड 1.4 करोड़ गाड़ियां रोड पे आई हैं। तो आप सोच सकते हो किस तरह का एक्सप्लोजन हुआ है कोविड के बाद गाड़ियों की खरीदी में। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज इतनी तेजी से आगे गई है, देखिए कोई भी चीज अगर नॉर्मल देन यूजुअल तेजी से जाती है या नॉर्मल देन यूजुअल स्लो जाती है, तो आगे जाके उसका रिवर्स इम्पैक्ट जरूर आता है, बट दैट इम्पैक्ट इज ऑलवेज
टेम्पररी। एनीवेज, या अगली स्लाइड में हम ज्यादा बात करेंगे उसके ऊपर। तो एक्चुअली कोविड के बाद हुआ क्या और अब लोगों को क्या हो रहा है, देखिए कंज्यूमर पैटर्न रहता है, तो दोस्तों देखिए उसको समझना आपको बहुत जरूरी है। और कंज्यूमर पैटर्न टाइम के साथ चेंज होते रहता है। कोविड में कंज्यूमर का पैटर्न क्या था, हमें गाड़ी लेनी है, तो ये गाड़ियों के सेल बढ़ते चले गए। अब कंज्यूमर का पैटर्न डाउन 4 years डाउन द लाइन क्या हो रहा है, आप देखिए 3 पॉइंट में समझिए। कोविड के कारण क्या हुआ, आप आजू बाजू ऑब्वियसली देख ही रहे हैं और आप खुद इस चीज से परेशान है कि देयर इज अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन इन द ट्रैफिक पोस्ट कोविड 19। ट्रैफिक कंजेशन है हर जगह, आप कहीं भी जाओगे आप घंटों ट्रैफिक में फंसे रहोगे, आपकी गाड़ियां घिस रही हैं एक दूसरे से, बार बार आपको गैरेज में देनी पड़ रही है गाड़ी से घिसने का। तो आप थोड़े से परेशान हो गए हो कि ड्राइविंग से आप सोचोगे कि मैं सैटरडे संडे हाईवे पे निकलूंगा लॉन्ग ड्राइव पे, तो हाईवे पे भी इस तरह का ट्रैफिक है जैसे कि हमारे सिटी में रहता है, उस तरह का ट्रैफिक आपको हाईवे पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंज्यूमर के मेंटल स्टेट पे, उसकी वे ऑफ थिंकिंग पे इम्पैक्ट डालती है और वो रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं उसको। तो इसके कारण अब क्या हुआ कि ज्यादा प्रेफरेंस लोग दे रहे हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अभी इस सरकार में मेट्रोज को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा है हर एक सिटी में। पुणे में भी अब सारी लगभग सब लेवल की मेट्रोज बन के तैयार है, तो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि भाई भले ही हम मेट्रो से जाएंगे लेकिन हमको शांति चाहिए, मतलब ये ट्रैफिक का झंझट उनको नहीं चाहिए। तो एक मेंटेलिटी लोगों में अभी फिलहाल की बन रही है कि भाई वी विल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ गाड़ियां, जिसके कारण थोड़ा सा डिमांड में कमतरता आ रही है इसके कारण ओवरऑल सेल के। और हायर इन्फ्लेशन, आज की तारीख में इन्फ्लेशन हाईएस्ट है दोस्तों 6% पे। आप आजू बाजू ऑब्वियसली देख रहे हैं, आप कोई भी चीज देखिए, ग्रोसरी देखिए, सब्जी देखिए, मोबाइल फोन, लैपटॉप, गाड़ियां तो है ही, इन सबकी कीमतें कोविड के बाद कितनी तेजी से बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली स्पेंडिंग पावर भी लोगों की बढ़ी है, बट लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज पिंच कर रही है कि लोग वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं कि भाई एसयूवी का ट्रेंड निकला 2 साल पहले, वो एसयूवी का ट्रेंड भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके लोगों को चलाने के लिए वो जगह रहने गई है। और प्लस लोग ये सोच रहे हैं कि लोग डिले कर रहे हैं अपने प्लान्स को। लोगों को देखना है कि किस तरह से आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है कि नहीं, आरबीआई रेट कम कर रहा है कि नहीं, एक रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट की राह देख रहे हैं लोग, ताकि एक सही टाइम की राह देख रहे हैं कि भाई इस टाइम पे हम गाड़ी खरीदेंगे। तो कुछ लोग गाड़ियों का परचेज डिले कर रहे हैं, उस कारण एक डिप देखने को मिल रहा है डिमांड में गाड़ियों के सेल के। बड़ी बड़ी गाड़ियों का ट्रेंड अभी तक एक पीक पे आते जा रहा है, हम देख रहे हैं मे बी आगे जाके फिर से थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो एसयूवीज गाड़ियों का डिमांड फिलहाल जो चल रहा है दैट इज रीचिंग इट्स पीक, तो जिसके कारण एक डैम्पनिंग देखने को मिल रहा है डिमांड में। और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, गाड़ियों की कीमतें जो रैपिडली साल में 2 बार बढ़ा रहे हैं हर ऑटोमेकर, उसका भी एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लोगों के कंज्यूमिंग पैटर्न में देखने को मिल रहा है। तो ऑल दीज things are ultimately impacting the demand for the auto sales। अब इंडस्ट्री रिपोर्ट्स क्या कहती है दोस्तों, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन जो एक बॉडी है ऑटोमोबाइल डीलर्स की, उनका कहना है कि आज की तारीख में 80 लाख पैसेंजर व्हीकल्स की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब इन्वेंट्री मतलब क्या, गाड़ी बन के रेडी है लेकिन बिकी नहीं है, तो दैट इज अ फिनिश गुड इन्वेंट्री, दैट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम्स जो अभी हमको देखने को मिल रही है। और दैट इज बिकॉज ऑफ द रीजन जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किए, उन सब रीजन के चलते लोग गाड़ियां खरीदना डिले कर रहे हैं या फिर उससे परहेज कर रहे हैं। तो जिसका 80 लाख गाड़ियां बन के खड़ी है लेकिन खरीदार नहीं है दोस्तों। अब बजाज ऑटो का रिसेंटली लास्ट वीक उनके Q2 अर्निंग्स आए, जिसमें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा डिप देखने को मिला। तो बजाज ऑटो के मैनेजमेंट का कहना है कि फेस्टिवल डिमांड अभी चल रहा है, पूरा दसरा, नवरात्रि, दिवाली अब आ रही है, लेकिन ऑटो में कोई भी डिमांड ही देखने को नहीं मिल रही है। प्रोजेक्ट किया गया था कि 8% डिमांड होगी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, देयर विल बी राइज ऑफ 8% इन द ऑटो डिमांड। एज अगेंस्ट दैट सिर्फ 2% डिमांड बढ़ी है एज कम्पेयर टू लास्ट। तो हम कह सकते हैं कि फ्लैट है, मतलब पूरी डिमांड, देयर इज नो एडिशनल डिमांड फॉर टू व्हीलर्स और फॉर फोर व्हीलर्स विच। और इस पर्टिकुलर देखिए कुछ ऑटोमेकर्स इतने बड़े रहते हैं कि सिर्फ उनके एक स्टेटमेंट का इतना वजन होता है कि पूरा सेक्टर या फिर पूरा सेंटीमेंट निगेटिव हो जाता है। आप देखोगे कि पिछले वीक बजाज ऑटो के मैनेजमेंट से ये बयान आया और उसके बाद पूरा सेंटीमेंट एक ऑटो सेक्टर का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सियाम जो है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये अभी भी पॉजिटिव है, 9% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हुई है ऑटो में। और आगे जाके भी वो कहते हैं कि जो डिमांड है ऑटो का इंडिया में, ऑटो सेल्स का, दैट इज गोइंग टू रिमेन रोबस्ट। तो दिस इज अ टेम्पररी फेज ओवरऑल एज पर सियाम एंड विच विल पास। दोस्तों आपको ये चीज समझना जरूरी है कि जस्ट लाइक रियल एस्टेट हो गया या फिर आपका एनी अदर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑटो भी एक साइक्लिकल इंडस्ट्री दोस्तों। तो क्या है कि पिछले 4 साल में इतनी ताबड़तोड़ तेजी होने के बाद, इतनी ज्यादा गाड़ियां सेल होने के बाद एक ऑब्वियसली सैचुरेशन लेवल आता ही है। दैट इज ट्रू फॉर एनी सेक्टर फॉर दैट मैटर। तो यही कुछ हुआ है अभी ऑटो सेक्टर में कि एक सैचुरेशन आ गया है, मतलब इट नीड्स टू कूल ऑफ। जैसे मार्केट
अगर समझ लो आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि इतना ऊपर चला गया है, 20-30% का रिटर्न दे दिया, अब वो कूल ऑफ हो रहा है अल्टीमेटली टू टेक द नेक्स्ट जंप। तो उसी तरह से ये ऑटो सेक्टर जो है ये जस्ट एक कूलिंग ऑफ पीरियड में है। डिमांड अभी कूल ऑफ हो रही है, एक बार फिर से ट्रफ आएगा, एक फिर से गड्ढा बनेगा जहां पे फिर से एक ऐसी स्टेज आएगी कि डिमांड बढ़ने लगेगी सप्लाई के अगेंस्ट, और दैट विल बी द टाइम जब ये सेक्टर फिर से पिकअप करेगा। तो दैट इज अ मैटर ऑफ पेशेंस। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, इतना सब कुछ होने के बाद 1.5 करोड़ गाड़ियां पिछले 4 साल में बिकने के बाद आज की तारीख में इस 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन है अपनी इंडिया की, आउट ऑफ एवरी 10 इंडियंस सिर्फ 3 लोगों के पास लोगों गाड़ियां हैं आज की तारीख में। तो आप सोचिए कि पोटेंशियल कितना बड़ा है। आपको कभी भी ब्रॉड एंगल से देखना चाहिए किसी भी सेक्टर को कि उसका स्केलेबिलिटी क्या है। तो अब आप खुद देखिए कि आज की तारीख में 35.5 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड है। मतलब ऑन रोड अगर हम बात करें तो सारे ऑल ओवर इंडिया में पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं वो 35.5 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स ये रोड पे चल रहे हैं आज की तारीख में। और ये 35 करोड़ होने के बावजूद भी अल्टीमेटली आप स्टेटिस्टिक्स देखोगे तो हर 10 में से 3 लोगों के पास ही गाड़ियां, मतलब 70% स्कोप है अभी भी इंडिया में कि भाई ये गाड़ियां उस लेवल तक परकुलेट होनी है अभी। तो दैट इज अ ट्रिमेंडस स्कोप स्टिल विच वी हैव फॉर द ऑटो इंडस्ट्री, एंड ऑटो इंडस्ट्री अल्टीमेटली इज गोइंग टू कीप बूमिंग। अब राजीव बजाज जो है सीईओ बजाज ऑटो के, ये टेम्पररी स्टेटमेंट था जो भी उन्होंने किया कि भाई इस फेस्टिव सीजन में, स्पेसिफिकली सेड इस फेस्टिव सीजन में डिमांड नहीं है। लेकिन उनका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है दोस्तों, पता है आपको राजीव बजाज का, उनके खुद के स्टॉक के बारे में? ये उनका स्टेटमेंट है, आप जाके गूगल भी कर सकते हैं। आई स्टैंड बाय माय पोजीशन ऑफ 20,000 शेयर प्राइस इन द लॉन्ग टर्म। बजाज ऑटो का शेयर प्राइस वो 20,000 देखते हैं इन लॉन्ग टर्म। आज की तारीख में बजाज ऑटो का शेयर का दाम चल रहा है 10,000 के आसपास, मतलब दुगना होने का संभावना रखता है। तो लॉन्ग टर्म कभी हम कहते हैं 3 इयर्स और मोर। तो 3 इयर्स और मोर में आप इस शेयर प्राइस को टूवर्ड्स 20,000 जाता हुआ देखेंगे दोस्तों। तो ये टूवर्ड्स 20,000 क्यों जाएगा? बिकॉज सेल्स उतने बढ़ेंगे आगे जाके भी। ऐसा नहीं होगा कि ये सेल्स नीचे गिरते जाएंगे और अल्टीमेटली डिमांड पूरी वाइप आउट हो जाएगी और आपके सारे जो भी आपने स्टॉक्स लिए हुए वो क्रैश होकर नीचे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, एक सर्टन कूलिंग ऑफ होगा, स्टॉक्स भी थोड़ा सा करेक्ट होंगे मार्केट करेक्शन के साथ, लेकिन अल्टीमेटली जो अच्छे पेडिग्री के स्टॉक्स हैं उनको ऊपर जाना ही है। तो इन सब चीजों से आपके लिए जो मुझे एक समराइज करना है कि इसमें सीखने जैसी एक चीज है दोस्तों कि आपको साइक्लिकल नेचर अगर पता चल गया तो आप अपना एंट्री और एग्जिट एक पर्टिकुलर सेक्टर में प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब समझ लीजिए आपने पीक पीरियड पे आपने टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो और इन सब शेयर्स में डाल के रख दिया पिछले साल, तो ऑब्वियसली अब आपको वेट करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। आप लॉस बुक कर सकते हो तो बेशक कीजिए आप आज की तारीख में, क्योंकि ये इमीडिएटली अब उस लेवल को, अपने हाइस को ये इमीडिएटली तो क्रॉस करने नहीं वाले, क्योंकि ये पिछले 4 साल में ऑलरेडी तिगुना चौगुना हो चुके हैं। तो देयर हैज टू बी अ ट्रफ, अ फ्लैट पीरियड, अ प्लेट्यू पीरियड, जहां पर ये स्टॉक्स एक नॉर्मल पैरेलल चैनल में चलेंगे, ज्यादा कुछ रिटर्न्स नहीं देंगे, और ये पूरा फेज कंप्लीट होने के बाद ही ये इन स्टॉक्स में अगली तेजी बनेगी। तो इस साइक्लिकल नेचर को समझिए, करेक्ट टाइम पे किसी भी सेक्टर में एंट्री और एग्जिट कीजिए, अपना एक व्यू बनाइए उस सेक्टर के बारे में, आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों अगर ये मेरा सारा कंटेंट जो भी मैं डाल रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट कीजिए, आप क्या देखना चाहते हैं, किस तरह के सेक्टर को मैं कवर करूं, ऐसा आप चाहते हैं तो आप जरूर बेशक कमेंट्स में डालिए। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।